बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 174 सीआरपीसी। 174 सीआरपीसी जो है इसका ताल्लुक है पुलिस टू इंक्वायर टू रिपोर्ट इन सुसाइड है। अगर बंदा कोई खुदकुशी कर लेता है या कोई बंदा मर्डर हो जाता है या उसको कोई एनिमल उसकी डेथ कर देता है या किसी मशीनरी या एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो अगर वो बंदे की अननेचुरल डेथ हो, अचानक डेथ हो और उससे ये सरकमस्टांसिस जो है वो इन्फर किए जाएं कि पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इस बंदे का मर्डर हुआ है या किसी ऐसे इलीगल जो अनलॉफुल एक्ट की वजह से इस बंदे की डेथ हुई है, तो इस सूरत हाल में जो है 174 सीआरपीसी जो है वो ऑपरेट होता है। इसमें इस रिपोर्ट को रिपोर्ट मर्ग भी कहते हैं और इस पर रिपोर्ट पर मेंशन होता है मर्ग गैर तबई बजरिया तशद्दुद। ठीक हो गया। ये जो रिपोर्ट है, ये जो पुलिस रूल 1934 है, इसका चैप्टर 25 है। रूल जो है वो 35, उसका सब रूल 1 में जो फॉर्म जो है उस वो दिया गया है, उसके मुताबिक उस फॉर्म को जो है वो फिल किया जाता है। उसमें वो है, उस फॉर्म में ही रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ जो इसको डील करती हैं वो सेक्शन 174 सीआरपीसी करता है। पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 जो है उसका रूल्स 31 है, 32 है, 33 है एंड 34, 35। ये रूल जो है वो इस रिपोर्ट है इसको वो डील करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर जो है इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अदर पर्सन जो स्पेशली एम्पावर्ड हो बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके बिहाफ पर अगर वो ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव करे कि किसी बंदे ने जो है वो खुदकुशी कर ली है या कोई बंदा जो है वो कत्ल कर दिया गया है या किसी बंदे की किसी एनिमल या मशीनरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है, तो इस सूरत हाल में जो फौरन वो है। और उसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई बंदा ऐसी सूरत हाल में उसकी डेथ हो जाती है, अचानक डेथ हो जाती है, वो अननेचुरल जो है वो डेथ हो और उसको सस्पिशियस हो कि ये जो इसकी डेथ हुई है ये किसी ने इसको मर्डर किया है या किसी के अनलॉफुल या इलीगल एक्ट की वजह से इस बंदे का किसी जुर्म की वजह से जो है इस बंदे की डेथ हुई है, तो वो फौरी जो है विदाउट एनी डिले जो है उसको जो है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो होगा फर्स्ट क्लास उसको वो इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करेगा और खुद वो फौरन जो है उस जगह पर मूव करेगा जिस जगह पर वो डेड बॉडी मौजूद होगी। अगर वो अगर हॉस्पिटल में मौजूद है तो वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाएगा। अगर वो डेड बॉडी एट द प्लेस ऑफ अकरेंस जिस जगह पर उसका उसको वो उसकी डेथ हुई है उस जगह पर मौजूद है तो वो फौरन उस जगह पर जाएगा। और दो जो नेबर्स हैं अगर वो उस जगह पर मौजूद है जिस जगह पर उसकी डेथ हुई है, नियरेस्ट जो भी नेबर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज जो है वो कंसीडरेबल है कि जो नेबर्स हैं इसमें लफ्ज नेबर का यूज किया गया। इट मींस कि जो करीब तरीन चीजें लोग हैं मौजूद हैं, किसी की शॉप है, किसी का घर है, उसको जो है वो जो है वो ज्वाइन करेगा, उनको जो शामिल करेगा अपनी तफ्तीश में और इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करेगा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज यूज किया गया है। हम देखें तो एफआईआर से पहले इन्वेस्टिगेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये एक जर्नल एक्सेप्शन है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का वर्ड यूज किया। यानी कि अगर वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है तो वहां पर वो मुकम्मल तफ्तीश कर सकता है इस सेक्शन के मुताबिक, कि वहां पर वो जो है लोगों को जो है वो हमसायों को शामिल तफ्तीश करेगा। और उसके जो अलावा जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगा जिसमें वो देखेगा कि उसके मुताबिक काज ऑफ डेथ क्या है। उसमें वो उसके जिस्म का मुआयना करेगा। अगर वहाँ पर किसी किस्म का कोई जख्म मौजूद है, कोई फ्रैक्चर्स है, कोई खराशें वगैरह है, मार्क ऑफ इंजरीज है, मार्क ऑफ वायलेंस है, कोई डेड बॉडी के पास कोई ऑयल वगैरह मौजूद है, व्हाट्सएवर कोई वेपन या इंस्ट्रूमेंट उसको लगता है कि ये इन्फ्लिक्ट किया गया है, जैसे कि जिस्म पर कोई कट हो तो उसको वो लिखेगा कि ये एक शार्प वेपन जो है वो यूज हुआ। अगर कोई फार्म जो फायर आर्म इंजरीज वगैरह का उसको लगता है कोई बर्निंग है, कोई ऐसी चीज है, होल है बॉडी में, तो वो ये चीजें जो है वो सारी अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करेगा। और जो ये रिपोर्ट है ये साइन करेगा वो खुद, और जो लोग वहां पर मौजूद होंगे उनके वो इस पर साइन लेगा। उसके बाद जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनको वो फॉरवर्ड जो है वो कर देगा।
अगर वो इन तमाम ये इन इन सूरत हाल में भी, और इसके अलावा अगर कोई मार्क ऑफ वायलेंस जो है या कोई ऐसी चीज़ अगर वो वहाँ पर मौजूद है, तो देन इन दैट केस भी वो बॉडी को नियरेस्ट जो है वो डॉक्टर के पास, जो नोटिफाइड डॉक्टर्स हो गए जो पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ये रूटीन की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, तो वो डेड बॉडी को वहाँ पर मूव करेगा। अगर मार्क ऑफ वायलेंस मौजूद नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, फिर भी वो ये तमाम चीज़ें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा, और उसके बाद जो है वो डेड बॉडी को फिर भी वो इस डाउट को क्लियर करने के लिए वो जो डॉक्टर साहब हैं उसके पास रेफर करेगा, ताकि वो उसका काज ऑफ डेथ है वो उसका पता चल सके। अगर उसको ये लगे कि वो दूर मौसम जो है वो शिद्दत है, मसलन कि जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उसको वहाँ पर शिफ्ट करने करते करते वो प्यूट्रिफिकेशन हो सकती है, बॉडी जो है वो गल सकती है, यानी कि जो चीज़ें जो डिटरमिन की जा सकती हैं रिपोर्ट के डॉक्टर की एग्जामिनेशन के बाद वो डिस्ट्रॉय होने का डर है, तो देन वो इसकी रीज़न जो है वो लिख देगा। अब इसमें पावर ऑफ जो मजिस्ट्रेट है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो इस पर जो है वो इंक्वेस्ट जो है वो होल्ड कर सकता है। अब इसके बाद जो है आपके सामने स्लाइड पर जो है वो रिपोर्ट मेंशन की गई है, कि ये रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें बताया जाता है कि जो जोन सी रिपोर्ट जो है वो इन केस ऑफ सुसाइड हो या अननेचुरल डेथ हो, तो जो रिपोर्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर तैयार करता है, उसमें कॉलम नंबर 1 अगर आप पेरूज फरमाएंगे, तो इसमें वो जगह बयान की गई है जहाँ पर लाश मौजूद हो, या लाश जहाँ से बरामद हुई हो, वो जगह बयान की जाती है। उस पर जो है वो थाने का फासला, यानी कि जिस जगह पर डेड बॉडी बरामद हुई है उससे थाने का फासला किस सिमत में कितना है, यानी कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ये चीज़ें बयान की गई हैं। वकूआ मौत मालूम होने की तारीख और वक्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में वो टाइम मेंशन किया जाता है जिस वक्त आईओ को मैटर रिपोर्ट किया जाता है। पास टाइम इस पर जो है वो एफआईआर से पहले का टाइम दर्ज होता है, तो इट मींस कि वो आईओ पहले मौके पे चला गया है। अगर एफआईआर के दर्ज होने के बाद का टाइम है, तो फिर इट मींस कि वो बाद में गया है। अगर एफआईआर का टाइम है, तो इट मींस कि जैसे एफआईआर दर्ज हुई फिर उसको इसका जो है वो पता चला है। उसके अलावा जो वो दो लोग जिन्होंने लाश को शिनाख्त किया है, या वो जो लोग जिन जो करीबी मौजूद थे, तो इसमें रिपोर्ट को, अगर रिपोर्ट का कॉलम नंबर 4 में देखा जाए, तो इसमें मेंशन है कि करीबी रिश्तेदारान वो बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे। बॉडी में जो जो जिस बंदा अगर उसकी शिनाख्त हो गई है कॉलम नंबर 4 में, तो 5 में उसका नाम वगैरह मेंशन किया जाएगा, मर्द या औरत ये, और उसकी एज को जो है वो मेंशन किया जाएगा। उसके जो क्लोथ हैं उसको मेंशन किया जाएगा, आया कि वो ब्लड स्टेन है, फटे हुए हैं, उस पर मड लगा हुआ है, या कोई ऐसा बायोलॉजिकल मटेरियल मौजूद है, तो वो मेंशन किया जाएगा। जो है वो कॉलम नंबर 7 में जो मेंशन है वो उसके जिस्म की सूरत हाल है, कि वो दुबला पतला है, वो कैसे आंखें उसकी बंद हैं, या जो मामला था जो चेहरे का तूर है वो भी मेंशन किया जाएगा। जो उसकी बॉडी पे निशान होंगे जख्मों के, तशद्दुद के, वो कॉलम नंबर 9 में, सॉरी कॉलम नंबर 10 में वो मेंशन किए जाएंगे। अगर उसके बाद जिस जगह से बॉडी से जो ब्लड निकला है वो हिसाब मेंशन करेंगे कि खून जो है वो फ्रेश है या जमा हुआ है, इसके मुतालिक आप मेंशन करेंगे। और जो आपने ऑब्जर्व किया है कि किस आला ज़रब से उसको मर्डर किया गया है, कत्ल किया गया है, अगर आपको पता लगता है कि वो फायर आर्म है तो वो मेंशन करेंगे। अगर वो कोई पिस्टल वगैरह, सॉरी, कोई शार्प वेपन है, तो उसकी अगर कोई किस्म आप जज कर सकते हैं, तो वो आप वो मेंशन करेंगे। और जो आपने दुराने तफ्तीश अगर आपको पता चला, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसमें जो गले में रस्सी का निशान हो, तो उसको आप मेंशन करेंगे। अगर आपको वहाँ पर कोई अफवाह है कि इसको जो है वो लाश को जो है वो जो है वो खुदकुशी इसने की है, अगर लोग इर्द गिर्द ऐसी कोई बात कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन करेंगे। उसके डेड बॉडी के हाथ में अगर कोई घास या मिट्टी वगैरह होगी, आप उसको भी मेंशन करेंगे। उसका जो है आप टोटल जो है वो उसके जिस्म का जो है वो मेजरमेंट है वो कॉलम नंबर 18 में मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉलम नंबर जो है 22 और 23। अगर लाश के पास पास से
कोई चीज़ बरामद हुई है तो आप वहाँ पर वो चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर अलैज किया जाता है कि पास से गोली, सिक्का बरामद हुआ है या कोई छुरी बरामद हुई है या कोई वेपन बरामद हुआ है, जौन-सी भी चीज़ है, कोई चारपाई पड़ी है, चेयर पड़ी है, रस्सा पड़ा है, तो वो चीज़ आप जो है वो इसमें ज़रूर मेंशन करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।